गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 26 जनवरी है आज, वही है ना। वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। देखिए पहला प्रश्न, विशेष जनजाति समूह कामार का नाम 100% मतदाता सूची में जोड़ने के लिए किस जिले को राज्य स्तरीय पुरस्कार से नवाजा गया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, धमतरी। ध्यान देना है दोस्तों, धमतरी जिला। याद रखिएगा कि विशेष जनजाति समूह कमार का जो है नाम 100% मतदाता सूची में जोड़ने के लिए धमतरी जिले को दोस्तों राज्य स्तरीय पुरस्कार से नवाजा गया है। और राजधानी रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय के सभागार में आयोजित राष्ट्रीय मतदाता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में जिले की ओर से राज्यपाल अनुसुईया उइके के हाथों संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी ऋषिकेश तिवारी ने ये जो है पुरस्कार ग्रहण किया। ओके, ध्यान दीजिएगा 25 जनवरी को दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए हाल ही में चर्चित रानी टूकू जूता है ना, जूता पत्थर, रानी टूकू जूता पत्थर किस पहाड़ में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, झीमर पानी पहाड़। ध्यान दीजिएगा, झीमर पानी पहाड़ याद रखिए। याद रखना है दोस्तों कि झीमर पानी पहाड़ बलरामपुर जिले के अंतर्गत आता है और यह पहाड़ गौरलाटा से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ध्यान दीजिए, इसी पहाड़ पर दोस्तों रानी टुकू उर्फ जूता पत्थर स्थित है और यह पत्थर करीब 70 फीट ऊंचा है और रानी टुकू का जो है शीर्ष कुर्सीनुमा है। ध्यान देना है। और स्थानीय लोगों के अनुसार दोस्तों इस पत्थर का संबंध झारखंड के टांगीनाथ और डीपाडी के सावन झरना से है। और इनको भी याद रखिए कि इदरी पार से 5 किलोमीटर की दूरी पर है ये, है ना, झीमर पानी पहाड़ जहाँ यह पत्थर है। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये सब पॉइंट को इम्पोर्टेंट है। ओके, देखिए निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध माँ हिंगलाजिन का मंदिर स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है बस्तर। ध्यान देना है, बस्तर चर्चा में क्यों है देखिएगा। देखिए कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर जिले के अंतर्गत गिरोला में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 133 करोड़ रुपए की लागत के 98 विकास कार्यों में 68 करोड़ 42 लाख 80 हज़ार रुपये के 27 कार्यों का लोकार्पण और 65 करोड़ 18 लाख 40 हज़ार रुपये के 71 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया है। और बकावन विकास खंड के ग्राम गिरौला में देखिए प्रसिद्ध माँ हिंगलाजिन का मंदिर स्थित है जहां मुख्यमंत्री जी ने माथा टेका। याद रखना है दोस्तों किस जिले में है, ठीक है। देखिएगा और भी है कि इस अवसर पर माटी कला बोर्ड द्वारा संचालित योजना के अंतर्गत 25 कुम्हारों को इलेक्ट्रॉनिक चाक प्रदान किया और उन्होंने जिला केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा आयोजित ATM वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए छत्तीसगढ़ के किस छात्र को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, आदित्य प्रताप सिंह चौहान। ध्यान दीजिएगा, आदित्य प्रताप सिंह चौहान। याद रखना है दोस्तों कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में छत्तीसगढ़ के छात्र मास्टर आदित्य प्रताप सिंह चौहान को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 प्रदान किया है। और राजधानी रायपुर के निवासी आदित्य प्रताप सिंह चौहान को इनोवेशन के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, नवाचार के क्षेत्र में। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने माइक्रोमा है ना, माइक्रोमा नामक उपकरण तैयार किया है जो पानी से बैक्टीरिया माइक्रोकॉस्टिक डिटेक्ट और फिल्टर कर सकता है। ध्यान देना है। और भारत सरकार नवाचार, समाज सेवा, शैक्षणिक, खेल, कला एवं संस्कृति और वीरता की 6 श्रेणियों में 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करती है। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो भी ध्यान दीजिएगा, बाल शक्ति पुरस्कार की विभिन्न श्रेणियों के तहत दोस्तों देश भर से 11 बच्चों को PMRBP 2023 के लिए चुना गया है। पुरस्कार पाने वालों में 11 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 6 लड़के और 5 लड़कियां शामिल है। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये है, देखिए गणतंत्र दिवस 2023 पर कितने कर्मियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है?
ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 47। ध्यान देना है 47। याद रखिएगा दोस्तों कि गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर 47 कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। और इसमें से वीरता के लिए अग्निशमन सेवा पदक 2 कर्मियों को दिया गया। विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का अग्निशमन सेवा पदक से 7 कर्मियों को सम्मानित किया गया। साथ ही अग्निशमन सेवा पदक 38 कर्मियों को प्रदान किया गया। और इसके अलावा 55 कर्मियों को विशिष्ट और मेधावी सेवाओं के लिए दोस्तों राष्ट्रपति के होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा पदक से भी सम्मानित किया गया है। ओके, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस पहाड़ में ब्लेसिंग रॉक के नाम से जानी जाने वाली 2 पहाड़ी स्थित है और जिसकी जो है आकृति किंग कॉन्ग के समान है? यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है गड़िया पहाड़। ध्यान दीजिए, पिक में देख लीजिए दोनों समान हैं। अगला प्रश्न ये है, देखिए निम्न में से कौन कर्नल सी के नायडू अंडर-25 टूर्नामेंट में 5 शतक लगाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है संजीत देसाई। ध्यान रखना है दोस्तों, संजीत देसाई। देखिए राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है 24 जनवरी को मनाया जाता है। ध्यान देना है 24 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस की सफल टेस्टिंग किस आईआईटी संस्थान में की गई? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी सही है आईआईटी मद्रास। ध्यान देना है आईआईटी मद्रास। ध्यान दीजिए, देखिए हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का टाइटल किसने जीता है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है कुंडावित विदित शरण। ध्यान देना है ऑप्शन ए सही है। देखिए किस यूनिवर्सिटी की महिला टीम ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी सॉफ्ट टेनिस टूर्नामेंट का खिताब हासिल कर लिया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय। ध्यान देना है। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। दिल्ली की इंडिया गेट की तर्ज पर किस क्षेत्र के आमागुड़ा में अमर वाटिका बनाया जा रहा है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा और इसका जवाब आप लोग कमेंट्स में करिएगा। आज के लिए बस इतना ही है दोस्तों। पद्म पुरस्कार वाला मैं कल लेके आऊँगा डिटेल से, ठीक है? तो वीडियो को पूरा देखा करें, है ना? और इसका जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। और वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।